आज हम नोज़ के बारे में पढ़ेंगे और नोज़ का स्ट्रक्चर, नोज़ कैसे काम करता है और सारे फंक्शंस ऑफ नोज़ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये नोज़ है क्या। एक स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद हम नोज़ को डिटेल्ड देखते हैं कि नोज़ क्या काम करता है। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो नोज़ को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 नॉस्ट्रिल्स, नंबर 2 ऑल्फैक्टरी सेल्स। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं। नॉस्ट्रिल्स जो हमारे नोज़ में होती हैं वो दो होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में, एक नॉस्ट्रिल्स हमारे पास ये है और दूसरी ये है, यानी नॉस्ट्रिल्स जिसे हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो दो होती हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स में एयर चेम्बर लगे होते हैं। अच्छा, तो ये एयर चेम्बर क्या हैं। एयर चेम्बर यानी जो दो नॉस्ट्रिल्स होती हैं उसमें एयर चेम्बर लगे होते हैं जो हवा को अंदर खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नॉस्ट्रिल्स का काम ख़त्म होता है। अब चलते हैं, जब ये नाक से अंदर हवा जाती है एयर चेम्बर में, उसके बाद ये हवा जाती है ऑल्फैक्टरी सेल्स में। हमारे नॉस्ट्रिल्स में ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं जो किसी भी स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और उस स्मेल को डिटेक्ट करने के बाद वो पहुंचाती हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब में। अब ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या होता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब हमें ये सिग्नल्स देता है कि ये जो इन्वायरमेंट में ये चीज़ें थी उसकी स्मेल कौन सी थी, मतलब उसकी स्मेल प्लेजेंट थी या अनप्लेजेंट थी। ठीक है, तो ये ऑल्फैक्टरी बल्ब कहाँ होता है। यकीनन आप सभी समझ गए होंगे कि ये ऑल्फैक्टरी बल्ब जो होता है वो कनेक्टेड होता है ब्रेन के साथ। ठीक है, यानी स्मेल नॉस्ट्रिल से एयर चेम्बर से ऑल्फैक्टरी सेल्स, उसके बाद ऑल्फैक्टरी सेल्स ने सिग्नल दिए ऑल्फैक्टरी बल्ब को। अब ये ऑल्फैक्टरी बल्ब सिग्नल देगा ब्रेन को और बाद में ब्रेन बताएगा कि ये जो स्मेल थी वो किस किस्म की स्मेल थी। ये सारा फंक्शन था नोज़ के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसे ये एक गुलाब को स्मेल कर रहा है और ये स्मेल नॉस्ट्रिल्स में जा रही है। सबसे पहले ये दोनों नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल्स के बाद एयर चेम्बर है, एयर चेम्बर के बाद ये जो है वो ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं। ये ऑल्फैक्टरी सेल्स कनेक्टेड हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब के साथ और ये ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है कनेक्टेड है ये ब्रेन के साथ है। यानी ये खुशबू इसकी नॉस्ट्रिल्स से जाकर एयर चेम्बर में पहुंची, एयर चेम्बर से जाकर ऑल्फैक्टरी सेल्स पे पहुंची और ऑल्फैक्टरी सेल्स के बाद हमारे पास ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंची और ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो कनेक्टेड होता है ब्रेन से। बाद में हमें पता चलता है कि ये खुशबू या बदबू किस चीज़ की और कैसी थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।